हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं नवंबर में। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो जहाँ पे सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाती है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली क्लास। यहाँ पे क्या है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए आपके एस्टेट के एग्जाम में जो रिपीटेड होते हैं वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। रीट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम सिलेबस सेम होता है साइकोलॉजी का, वहाँ से भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। रोज आपको जो है 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे क्या है आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एस्टेट के एग्जाम तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप सभी से शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? बताइए आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है, तो इसका आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? फर्स्ट है प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा। बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए, अधिगम के पठार का कारण नहीं है, नहीं पूछा है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में, तो नहीं को ध्यान में रखकर ही आंसर देना है। यहाँ पे प्रेरणा की सीमा हो जाएगी, प्रेरणा प्रेरित होनी चाहिए जब भी क्या है लर्निंग होती है। ज्ञान की सीमा होगी, यहाँ पे शारीरिक सीमा भी होगी। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है विद्यालय का असहयोग, यहाँ पे नहीं है, विद्यालय का सहयोग होना चाहिए। तो थर्ड नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख जो है नियम है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मानसिक विकास से भिन्नता, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, और आपका फोर्थ है आपका कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो आंसर है आपका द्रुतगामी विकास का नियम, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। बताइए। देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? मुख्य नियम, गौण नियम, ये दो नियम है। किसने दिए थे? ईएल थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या है दो नियम दिए थे। ईएल थॉर्नडाइक कौन है? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने दो मुख्य नियम बताए थे, मतलब दो नियम बताए थे, मुख्य और गौण। मुख्य नियमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो जो इनमें शामिल है तत्परता का नियम भी था, अभ्यास का नियम भी था, प्रभाव का नियम। जो आपका बहुअनुक्रिया का नियम है, अगर आपने ईएल थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत किया होगा तो वहाँ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये तीनों नियम हैं, लेकिन बहुअनुक्रिया का कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, आया समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति तत्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की चर्चा? क्रेसमन ने की, युंग ने की, कैनन ने की, कोहलर ने की। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है थर्ड हो जाएगा। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। ठीक है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग क्या कहलाता है? देखिए, अगर आप जैसे कोई चीज़ सीखी है आपने, वो चीज़ आपके आगे जाके काम आए तो वो क्या कहलाएगी। जैसे कि आज आप सीडीपी कर रहे हो, ये सीडीपी आपके लिए स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीडीपी के बाद क्या है, आप सीडीपी के बाद आप एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आज जो चीज़ आप सीख रहे हो एस्टेट के लिए, वो आपके सीटेट के लिए भी काम आने वाली है। तो यही चीज़ है जो आज आपने अर्जित किया है, वो आपकी दूसरी परिस्थितियों में मतलब आगे भी आपके लिए इतनी ही उपयोग होगी। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? सीखने की विधियाँ कहलाती हैं। सीखने में स्थानांतर, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। देखिए, ये कहलाती है आपकी सीखने में स्थानांतर। जो चीज़ आप सीख रहे हो अगर कल भी वो आपके काम आती है तो सीखने में स्थानांतरण ये कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिशु का अधिकार जो व्यवहार है आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, उसके बाद आपका होल्ड्समैन पर, ध्यान पर।
देखिए ये आपका आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पे। शिशु का जो अधिकांश जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और जो मूल प्रवृत्ति आपकी किसने दी थी, आपकी मूल प्रवृत्ति दी थी आपकी विलियम मैकडूगल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है मूल प्रवृत्तियों के जो है जनक पूछे जाते हैं। विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के जनक है। 14 मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मुरे, ये मुरे है, ठीक है, मुरे के द्वारा, बेलक के द्वारा। बताइए आंसर क्या रहेगा आपका। इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड। ठीक है, मुरे के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का जो विकास है मुरे के द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, जरूर करें। सारे जो क्वेश्चन हैं इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, आपका टोलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, कोहलर के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय। तो ये दिया गया था आपका बंडूरा के द्वारा। बंडूरा के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। बंडूरा ने दिया था, इसका पूरा नाम है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था जो बच्चा होता है मॉडलिंग, अनुकरण, नकल आदि चीज़ों के द्वारा सीखता है। नकल करके या फिर मॉडलिंग करके चीज़ों को वो सीख जाता है। कौन, किसने बताया था, अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चे के बारे में कि बच्चे किस तरीके से जो है सीखते हैं, नकल के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, मॉडलिंग आदि चीज़ों को वो सीख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहलबर्ग के अनुसार बताइए, प्रारंभिक अवस्था, पूर्व प्रारंभिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन है आपका पश्चात प्रारंभिक अवस्था, पश्चात प्रारंभिक अवस्था। बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों का निर्धारित होती है। कोहलबर्ग ने दिया था नैतिकता का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोहलबर्ग का सिद्धांत, नैतिकता का उन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 जो स्टेजेस बताई थी उसमें 6 अवस्थाएं बताई थी। इसमें क्या है, जो उनकी प्रारंभिक अवस्था होती है, पूर्व प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, इसमें यही इसका आंसर ठीक हो जाएगा, पूर्व प्रारंभिक अवस्था। इसमें क्या है, जो बच्चा होता है खुद के मानकों के अनुसार कार्य नहीं करता। ठीक है, ये है, इसमें जो बच्चा है सही गलत के इसको पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरों के मानकों के अनुसार होती है, पूर्व प्रारंभिक अवस्था में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी। फ्रांज वेंट्रोनो ने, मैक्स वर्दीमन ने, एडगर रूबिन ने, कूट लेविन ने। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स वर्दीमन ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास, ठीक है, प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होती है, उसे क्या कहते हैं। अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता, क्या कहते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अधिगम कहते हैं। ठीक है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होती है, उसे अधिगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। किस विकास से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो यही आंसर इसका ठीक हो जाएगा, नैतिकता का उन्होंने सिद्धांत दिया था।
और देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो सामाजिक विकास है ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, भाषा विकास दिया था आपका नोम चॉम्स्की ने। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। नैतिकता का विकास दिया था आपका कोलबर्ग ने, सामाजिक विकास दिया था आपका वाइगोत्स्की ने, और भाषा का विकास दिया था आपका नोम चॉम्स्की ने। और भाषा का विकास इसने वाइगोत्स्की ने भी दिया था। ठीक है, सामाजिक विकास और भाषा विकास इन्होंने दोनों दिए थे, नोम चॉम्स्की ने भाषा का विकास। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो होता है आपका स्वाभाविक और कृत्रिम, कम या अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात या अर्जित होता है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। बताइए, जो अभिप्रेरणा होती है उसका जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात और अर्जित होता है। ठीक है, जन्मजात होता है वो अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, या फिर कोई कोई जैसे बच्चा मोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, उनमें जो बोलने की क्षमताएं होती हैं वो जन्मजात भी होती है या फिर अर्जित भी हो जाती हैं, चीज़ों को सीख भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके अच्छे से कीजिए। सीखने के नियम दिए। देखिए सीखने के नियम जैसा कि मैंने आपको बताया था, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, मुख्य और गौण नियम, है ना। मैंने आपको बताया था E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत आपका दिया था, त्रुटि या प्रयास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया है, सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने यहाँ पे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक होता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया है, बालक है, विद्यालय है। बताइए क्या आंसर होगा इसमें से। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है ना वो बालक होता है। बालक को ध्यान में रखते ही एक शिक्षक है जो है शिक्षा देता है। बालक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर बालक ही नहीं होगा तो विद्यालय का या शिक्षक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बालक को ध्यान में रख के ही, बालक केंद्र बिंदु मान के ही शिक्षा दी जाती है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, जो कुछ भी होता है शिक्षण में बालक ही होता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा बालक। ठीक है, ये आपका 3 है और ये आपका 2 है। ठीक है, ये 1 ये 4, थोड़े इनमें मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। देखिए शेषावस्था को जो टाइम पीरियड होता है आपका 0 से 5 वर्ष, कहीं कहीं पे 0 से 6 वर्ष भी दिया होता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ से लेके 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक का इसका टाइम पीरियड होता है आपका शेषावस्था के लिए। तो उसके लिए जब शिशु को सिखाया जाता है शेषावस्था में, तो उसके लिए शिक्षण विधि इनमें से कौन सी उत्तम रहेगी। मांटेसरी विधि रहेगी, किंडरगार्टन या खेल विधि, या फिर ये सभी। बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए ये तीनों ही रहेंगी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह सभी, मांटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि। इन चीज़ों से क्या है, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, इन चीज़ों से क्या है बच्चे को सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। संवेगात्मक विकास को, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, यह सभी। बताइए आंसर क्या रहेगा आपका। देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये तीनों ही रहते हैं। देखिए एक जो है व्यक्ति है या फिर बालक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा संवेगात्मक रूप से। ठीक है, मानसिक रूप भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर थकान है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सभी जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, थकान, तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आप 19 नंबर क्वेश्चन आपका, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना। नहीं वाले क्वेश्चन जो है गलत कराते हैं बच्चे। नहीं वाले क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहता कि नहीं पूछा है या फिर है पूछा है, इसलिए नहीं को ध्यान में रखना, नहीं पूछा है। आध्यात्मिक मूल्य है येन केन प्रोकुरन धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। बताइए सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत आपका उसने दिया था वाइगोत्स्की ने। यहाँ पे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, बताइए क्या है इसका जो आंसर है, येन केन प्रोकुरन धनार्जन का मूल्य। ठीक है, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड आपका अनुकरण का सिद्धांत, थर्ड है आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, और फोर्थ आपका परिपक्वता का सिद्धांत। बताइए भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए अनुबंधन का सिद्धांत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था
अनुकरण का भी सिद्धांत होता है, आपका परिपक्वता का भी सिद्धांत होता है। ठीक है, जो होता है आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अनुबंधन का भी है, अनुकरण का भी है, परिपक्वता का भी है। तो किसका नहीं है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं। कल और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले सारे क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से करते हैं, इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, MCQs की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मेरा तो टारगेट यही है 30 में से 30 आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रही होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कल नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। चलिए, थैंक यू।